आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी रुलाया है, तो आज इसको स्टडी करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स कवर करने की कोशिश करेंगे। 2023 में आईपीओ आया था। चार्ट पे देखो, एक बार भी इसने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की है, लगातार डाउन ट्रेंड में ही है। 2023 में आईपीओस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, तो आइडिया फोर्ज को काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिली थी और मोस्टली डबल प्राइस पे लिस्ट हो रहे थे स्टॉक्स। और आइडिया फोर्ज एक वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ड्रोन्स में काम करती है, तो ये भी बेसिक प्राइस से ऑलमोस्ट डबल पे ही लिस्ट हुई। सेंटिमेंट्स और ड्रोन इंडस्ट्री के नाम पे इसको वैल्यूएशन तो हाई मिला, लेकिन कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल्स बहुत टॉप क्लास नहीं था, तो इसके चलते सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस लगातार टूटता गया। अब इसके वैल्यूएशन देखें अगर, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 4 के आसपास आया है स्टॉक में 50% से ज़्यादा करेक्शन आने के बाद। तो अब ये अपने फेयर प्राइस के आसपास आ रहा है। पीई रेशो देखना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने नेट लॉस दिखाया है, तो पीई से इसको जज नहीं कर सकते। वैसे इसका पीई 150 के आसपास है अभी। आरओई और आरओसीई 10 टू 12 के आसपास हैं। कोई डिविडेंड नहीं है और कोई डेट भी नहीं है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, वो है इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। सेल्स लगातार ग्रो की हैं, 18 करोड़ से बढ़कर 320 के आसपास आ चुकी हैं सेल्स, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट 10 करोड़ के लॉस से 48 करोड़ के प्रॉफिट पर आ चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन ये जितनी अच्छी ईयरली बेसिस पे है उतनी ही बुरी है क्वार्टरली बेसिस पे। तो क्वार्टरली सेल्स देखो, ये 100 करोड़ से 8 करोड़ तक कम हो जाती हैं और नेट प्रॉफिट भी कभी 19 करोड़ प्रॉफिट, कभी 12 करोड़ का लॉस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो यही है इस स्टॉक के गिरने की वजह। इसमें जो सेल्स और प्रॉफिट्स हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं हैं। तो क्या स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए? तो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। वैसे इसको फर्दर स्टडी तो सभी को करना चाहिए। इसमें इतनी फ्लक्चुएशंस के रीज़न क्या हैं? तो सबसे पहला रीज़न है कि ये ड्रोन इंडस्ट्री अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है। तो एक एमेच्योर कंपनी की स्टेटमेंट्स दूसरी मैच्योर कंपनी की स्टेटमेंट्स जैसी नहीं होती। तो ये फ्लक्चुएशन नॉर्मल है एक नई इंडस्ट्री के लिए। सेकंड, आइडिया फोर्ज डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए बिड करती है, तो इनको हमेशा अलग अलग टाइप के ड्रोन्स का ऑर्डर मिलता है, जिनमें से कुछ के मार्जिन्स कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका EBITDA मार्जिन चेंज होता रहता है और कई बार तो लॉस भी होता है, क्योंकि अभी ऑर्डर्स स्मूथली नहीं आ रहे हैं, तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस दिख रहा है। क्योंकि अगर आप इनकी पुरानी डिटेल्स देखोगे तो ज़्यादा ऑर्डर्स सिविल साइड से आ रहे थे और लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ज़्यादा रेवेन्यू डिफेंस से आ रहा है। तो अभी ये चीज़ कंटिन्यू रह सकती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और कैटालिस्ट ऐड हो गए हैं, जिनमें से पहला है कि ड्रोन इंडस्ट्री में ज़्यादा ग्रोथ देखकर बहुत सी कंपनीज ने इसमें एंट्री ले ली है। तो HAL, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, पारस, प्लस अभी तो डिलीवरी जैसी कंपनीज भी इसमें एंटर हो रही हैं। तो इनसे कंपटीशन बढ़ेगा और मार्जिन्स पे नेगेटिव इफेक्ट
देखने मिल सकता है। लेटेस्ट जो इसमें प्रॉफिट्स कम होने की मेन वजह है, वो है हमारी इकोनॉमी और गवर्नमेंट। क्योंकि कंपनी को जो मोस्टली ऑर्डर मिल रहे हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर रखी थी, वो मार्च क्वार्टर के बाद से बंद हो चुकी हैं। तो जीडीपी पे भी बड़ा डेंट देखने मिल रहा है और अब आइडिया फॉर्ज को भी उस स्पीड से न्यू ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये हैं मेन पॉइंट्स इस कंपनी के रिगार्डिंग जो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं स्टॉक को। लेकिन अगर कंपनी की बाकी डिटेल्स चेक करें तो इसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी है। कंपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू चीज़ें ऐड कर रही है। लेटेस्ट अपडेट्स में कंपनी के पास 21 करोड़ के ऑर्डर्स हैं प्लस 300 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर L1 स्टेज में हैं। 80 के आसपास पेटेंट्स अप्लाई कर चुकी है कंपनी इस टेक्नोलॉजी में, जिसमें से 40 के आसपास इनको मिल चुके हैं। R&D में अप्रॉक्सीमेटली 200 मेंबर्स की टीम हो चुकी है जो लगातार न्यू टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से कंपनी अमेरिका में बीटा टेस्टिंग कर रही थी ताकि वहाँ की मार्केट में एक्सपोर्ट चालू कर सके। वैसे इन्होंने बोला है कि हम रश नहीं कर रहे हैं अमेरिका में प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए। इनका यूएस में काफ़ी काम चालू था ताकि यूएस की रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस को समझा जा सके। इंडो यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अब नेक्स्ट ईयर तक अमेरिका से भी ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर देगी कंपनी। और यूएस मार्केट में काम करने से बाकी कंट्रीज़ के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। यूएस में अभी पब्लिक सेफ्टी में यूज़ होने वाले ड्रोन्स ही बेचेंगे। यूएस डिफेंस के लिए नहीं जा रही कंपनी, क्योंकि यूएस डिफेंस के लिए अलग से कई तरह की परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो अभी वो सिस्टम अवॉइड करेंगे। लेटेस्ट इनको DGCA टाइप सर्टिफिकेट मिला है। इसको काफ़ी अच्छी चीज़ माना जाता है ड्रोन्स इंडस्ट्री में। इसके साथ ही इन्होंने पुराने ऑर्डर्स टाइम से पहले ही डिलीवर किए हैं और आगे कंपनी बड़े ऑर्डर्स लेने के लिए भी तैयार है। ऑलरेडी कंपनी के पास कई तरह के ड्रोन्स हैं जिनको लगातार बेहतर बनाने पे काम हो रहा है। कंपनी डिफेंस और सिविल दोनों सेगमेंट्स के लिए ड्रोन्स बनाती है। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी अभी के लिए 5000 मीटर तक की रेंज के ड्रोन्स बनाने को टारगेट कर रही है एज ऑफ नाउ। और ये हैं वो एरियाज जिनमें ड्रोन्स को यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली सर्विलेंस और ट्रैकिंग में काम आएंगे। इनके अलावा ड्रोन्स को एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स और कुछ सोसाइटीज या यूनिवर्सिटीज़ में सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। प्लस बहुत सी जगह के लिए ड्रोन्स को कस्टमाइज़ किया जा सकता है कस्टमर के अकॉर्डिंग। मतलब स्टैंडर्ड जो फंक्शंस हैं उनके अलावा कुछ एडिशनल चाहिए, तो ऐसे केसेस में कंपनी उनको अलग से फीस चार्ज करेगी। एक न्यू प्लेटफॉर्म जिस पे ड्रोन कंपनीज काम कर रही हैं वो है डास, ड्रोन एज ए सर्विस। ये भी एक बड़ी चीज़ हो सकती है फ्यूचर में। इसमें आपको ड्रोन बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक तरह से जैसे रेंट पे कोई चीज़ लेते हैं वैसे ही जो काम करवाना है उसकी फीस दो और कंपनी खुद से वो करके देगी। फालतू में ड्रोन बाय करने नहीं पड़ेंगे। तो ये काफ़ी सही लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोस्टली पार्ट्स इंडिया से ही ले रही है कंपनी। कुछ ही पार्ट्स हैं जिनको इंपोर्ट किया जा रहा है और जो सॉफ्टवेयर है वो भी मोस्टली इनका अपना ही है।
इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो बहुत से इंडस्ट्रीज़ को पीएलआई स्कीम से सपोर्ट मिल रही है। ड्रोन इंडस्ट्री को भी पीएलआई स्कीम से सपोर्ट मिल रही है। अभी बहुत जल्द गवर्नमेंट न्यू पीएलआई स्कीम ला सकती है फॉर ड्रोन इंडस्ट्री, ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का सारा इकोसिस्टम इंडिया में ही सेटअप हो सके। वैसे 2030 तक इंडिया को ड्रोन हब बनाने का प्लान है, ताकि इंडिया ड्रोन्स एक्सपोर्ट करे पूरे वर्ल्ड में। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी दूसरी बहुत सी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। तो हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की, इसमें वोलेटिलिटी के चलते इसको ज़्यादा अच्छा तो नहीं मान सकते, लेकिन इसके अलावा ईयरली बेसिस पे रिजल्ट्स फिर भी बहुत अच्छे हैं। EBITDA मार्जिन्स को छोड़कर और कंपनी की बुक्स पे कोई डेट भी नहीं है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, डेट का ना होना। प्लस ये देखिए इन्वेंट्री डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल, जिसमें इनका पैसा 600 दिन फंसा रहता था, उसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। 250 से नीचे ले आया गया है इसको। इसके साथ ही कंपनी की वैल्यूएशंस जो कि हायर साइड पे थी, अब काफ़ी फेयर लेवल के आसपास आ चुकी हैं, तो ये स्टॉक इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर यहाँ से प्रॉफिट्स बेहतर हुए तो इसमें फॉल का रीज़न नहीं रहेगा, तो इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। लास्ट पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर्स के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, सिर्फ 30% के अप्रॉक्स ही है। एफआईआईज एंड डीआईआईज भी खास नहीं, लेकिन जो पब्लिक है उसमें कई एंटिटीज़ हैं, बड़ी क्वांटिटी उठा रखी है जिन्होंने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा, इन्फोसिस के पास ऑलमोस्ट 4% स्टेक है आइडिया फॉर्ज में। इन्वेस्टर्स के नाम तो बहुत बार देखे हैं, इन्फोसिस जैसी कंपनी का नाम ऐसे देखना काफ़ी रेयर है। हो सकता है इन्फोसिस को टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया फॉर्ज एक अच्छी कंपनी दिखाई दे रही हो। तो ये है सारी फंडामेंटल्स और बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स। और अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके चार्ट पे एक कंसोलिडेशन है, जो कि 680 से 850 तक के एक जोन में इसने कंसोलिडेशन दिखाया है, लेकिन वहां से स्लिप होने के बाद अब ये एरिया एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है। तो जब तक इसके नीचे है तो स्टॉक ज़्यादा बुलिश मूव नहीं दिखा सकता। तो एज ऑफ नाउ इसको मैं तो वॉच लिस्ट पे रखूंगा, और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा 850 से ऊपर मूव आने पे। तो ये था हमारा एनालिसिस आइडिया फॉर्ज पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।